नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे सर्वनाम, और इसके पहले आपके रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, विशेषण बहुत टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये टेस्ट आप डेली का डेली लगाते हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जो कि आप यहाँ पर अगर 8:30 बजे वाला टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। यहाँ पर कह रहा है सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनकी पहचान क्या होती है? तो आपके निश्चयवाचक में आपकी होती है यह, वह, इन्हीं से पहचान की जाती है। अनिश्चयवाचक में आपका लिखा होगा कोई और आपका कुछ। संबंधवाचक में आपका जो और सो होता है। प्रश्नवाचक में कौन और आपका क्या हो जाएगा। निजवाचक में जो आपका आप होता है स्वयं के लिए होता है, अपने के लिए होता है, जैसे अपना है, अपने आप है और आप ही है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो याद रखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? तो आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके अन्य पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 50% आपने इसी से देख लिया 1 मिनट में। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग उदाहरण के सहित थोड़े से पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, पूरा ज्ञान ही लेना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है सर्वनाम। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। याद रखिए, सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है, जो कि 2 शब्दों सर्वधन नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ होता है क्या? सबका, और नाम तो आपका नाम ही है, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्वनाम का प्रयोग किसी भी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आपके मतलब उसके बदले जो आपके आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, बल्कि वही रहता है। जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह आदि, ये आपके सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हिंदी में मूलतः सर्वनाम कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि हिंदी में मूलतः सर्वनाम की जो संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या पूछेगा, संख्या, तब जवाब आपको देना कितना? तो आपकी 11 होती है, 11। ठीक है, जैसे कि आपका कौन कौन से? तो आपका मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यही शब्द आपको होते हैं। तो आपके यहाँ कितने हो गए? 11 हो गए। अगला है किंतु प्रयोग की दृष्टि से। किंतु प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम के भेद होते हैं, भेद, वो आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वक्ता का श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। याद रखिए, हमेशा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार आपके होते हैं। कौन कौन से? तो आपके उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में जो आपका होता है कौन? आपका आई और आपका वी। इंग्लिश में आपने पढ़े आई और वी, वही आपका मैं और हम। मतलब इन शब्दों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें, ये सभी आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। मध्य पुरुष में आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में यू, योर, है ना, योर्स, वही चीज आपका दिया है यू और आपका कह सकते हैं तू और तुम, आप। ठीक है, वहीं पर इन शब्दों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तुझे, तुझको, आपको, आपके, ऐसे। इनको प्रयोग हम लोग सम्मान के अनुसार करते हैं। किसी को सम्मान देना है तो आप बोलते हैं, है ना। अगर कोई अपने बराबर होता है तो आजकल बोलते हैं ना, तू कैसा है ना, ऐसी लैंग्वेज में बोल देते हैं। अगला है अन्य पुरुष में, तो यह, वह, ये, वे, ये जो आपके होते हैं आपके अन्य पुरुष होते हैं, है ना। और आपके उन, उनको, उन्हें, इन्हें, उन्हें, इसने, ये आपके होते हैं, इन्हीं में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कौन सा? तो आपका अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग निश्चय होगा लेकिन संकेत के हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट, देखिए किसको करेंगे? ये संकेत दिखाएंगे लेकिन पास या दूर किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कह सकते हैं और संकेत करेंगे, उन्हें हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह, वह, जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, तो देखो संकेत ही तो किया गया होगा ना, कहीं ना कहीं संकेत ही तो किया गया होगा ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह, यह मकान मेरे भाई का है, यह मेरी पतंग है, यह अभय की गाय है,
वह बहुत अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, निश्चय है ना कि है तो है ना। इस प्रकार से इन वाक्यों में यह वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की संकेत कर रहे हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे संकेत के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध या जानकारी नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका होता है कोई और कुछ, दो ही शब्द आपको बताना है, कोई और कुछ। जैसे कोई आ रहा है, मान लीजिए आप घर के अंदर हैं, कोई दरवाजा खटखटाया है या खटखटाया बिन ही आपके दरवाजे के अंदर प्रवेश कर दिया है, थोड़ी सी आहट हुई है, तो आप कहोगे पता नहीं कौन आ रहा है ना। तो वही है, कौन आ रहा है, कुछ खाने को दो। देखो कुछ में शब्द क्या हुआ, अब कुछ में कुछ भी हो सकता है ना। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई आपसे मिलने आए हैं। तो यहाँ पर कोई और कुछ क्या है, ये आपके सर्वनाम है, जो कि कह सकते हैं किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। अगला है संबंध। संबंध होते हैं जो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम लोग संबंध सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आपका जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, ऐसे शब्दों आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे क्या, आपका संबंध बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई, आपका संबंध बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं, देखो वहाँ दिया है, वह नहीं दिया है, वहाँ दिया है, ठीक है। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो इसी से आपको लग रहा है कि संबंध आपको दर्शा रहा है, जैसी, वैसी, जो, सो, जैसा, वैसा। तो ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, हमेशा आपको दो ही पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, जैसा, वैसा, जो, सो, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते हैं, हमेशा आपको मिलते हैं। उसका, उनकी ऐसे मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही दो पॉइंट आपको मिलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, ये शब्द आपके संबंध स्थापित करते हैं, स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे शब्द आपको होते हैं संबंधवाचक, ठीक है। अगला दिया प्रश्नवाचक। जो प्रश्न सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्न बना देते हैं। मतलब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चिन्ह तो आपको पता है कि आपका कौन सा होता है, ये आपका चिन्ह होता है। जैसे कि आपका क्या, कौन, कैसे। जैसे क्या है, क्या आप घर भी जाएंगे, तो क्या लगा है इसके साथ प्रश्न चिन्ह लगा होगा, ये जरूर लगे होंगे। पहचान आप आसानी से बता सकते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक आपका लगा होगा। तो सिंपल से आपका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना है, देखना है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए एवं क्या शब्द का प्रयोग अप्राणिक अर्थात निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, कौन शब्द जो होता है इसका प्रयोग प्राणियों के लिए होता है, लेकिन जो क्या शब्द आपका है इसका प्रयोग जो होता है निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। ये महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, ठीक है। क्या, कौन, कैसे शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ये प्रश्नवाचक आपके हो जाएंगे। अगला है निजवाचक। निजवाचक मतलब होता है क्या, निजवाचक मतलब होता है खुद के लिए। जैसे आप लिया है आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, ये निजवाचक आपके होते हैं, खुद होते हैं। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुषों अर्थात उत्तम, मध्यम और अन्य में निजता अर्थात निजवत मतलब स्वयं को बोध कराते हैं, ऐसे सभी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। यहाँ पर देखो कह सकते हैं कि जो बोला गया है उत्तम पुरुष ना, तो यहाँ पर देखो ये शब्द आपको दिया है ना, दिया है ना, तो ये शब्द उसके लिए नहीं किया है, लेकिन ये शब्द लगाने से अपना पद तो आ गया है। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, इसकी बात किया है। मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया, ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप अपनेपन के लिए बता रहा है ना, दूसरे के लिए नहीं कह रहा है, तो अपने आप के लिए बात कर रहा है। यहाँ पर जितने भी हैं खुद के लिए बात हो रहा है। जब भी खुद की बात हो वहाँ पर आपका क्या होता है, आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर टॉपिक था, आसानी से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और हमने बता दिया है कि रात 8:30 बजे अगर आप हिंदी का डेली टेस्ट लगाते हैं तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न, कभी 100 प्रश्न भी हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप 50 प्रश्न का टेस्ट लगाते हैं तो यकीन करिए एक मंथ में आपकी हिंदी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी कि आप 45-46 नंबर आप ला सकते हैं। कितने गिरे भी हालत में होगी हिंदी, आपके बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो डेली 8:30 बजे आप लोग टेस्ट लगाना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, ठीक है, और आपके यहाँ पर विशेषण, संज्ञा, ठीक है, हिंदी साहित्य, सभी की वीडियो बना दिया है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और पसंद आ गया होगा,
पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और एक दोस्त को जरूर शेयर करें। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय हिंद सभी को।